फेक न्यूज़। जब से डिजिटल मीडिया को बढ़ावा मिला है, अनलिमिटेड नेट मिला है, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन आया है, तब से इसके सही उपयोग के साथ ही गलत उपयोग भी बढ़ गए हैं। फेक न्यूज़ काफ़ी बढ़ गया है और ऐसे ही एक फेक न्यूज़ पर आज हम चर्चा करेंगे जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय 36 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नितेश की। तो छत्तीसगढ़ में आजकल एक फेक न्यूज़ बहुत वायरल किया जा रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो विष्णुदेव साय सरकार है, उसने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में वृद्धि की है और ऐसा मैसेज फैलाने की कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास यानी विष्णुदेव साय सरकार के पास मंत्रियों और विधायकों के वेतन में वृद्धि करने के पैसे हैं, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की जनता के लिए पैसे नहीं है। हालांकि ये एक फेक न्यूज़ है, लेकिन इसे लेकर हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सरकार को लेकर एक फेक न्यूज़ है। इसी तरह के फेक न्यूज़ हमारे और आपके बारे में भी फैलाए जा सकते हैं। तो फेक न्यूज़ पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं ये जो फेक न्यूज़ वायरल की जा रही है, इसकी सच्चाई क्या है। इसी तरह का एक पोस्ट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि नेताओं और मंत्रियों के वेतन वृद्धि पर सरकार को बहुत बहुत बधाई। इसमें नीचे लिखा है वेतन संशोधन विधेयक पास होने के बाद किसका वेतन कितना बढ़ा, और उसके नीचे पद के साथ वेतन वृद्धि की जो राशि है वो लिखी हुई है। ये इसमें लिखा हुआ है और आगे लिखा है कि बधाई हो प्रदेश की सीमा सुरक्षा, बच्चों का भविष्य बनाने वाले, प्रदेश को खुशहाल संपन्न बनाने वाले महान लोगों का वेतन बढ़ गया है। इनको ना कोई हड़ताल की जरूरत, ना ही किसी भी आंदोलन की। साथ ही इसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रदेश की जनता नेता चुनी, उनके लिए वित्त से पैसा नहीं है, रोजगार देने का हवाला नहीं है, और नेताओं को वेतन वृद्धि हो रही, ये हवाला कहां से आया। चलिए अब इस वेतन वृद्धि की सच्चाई जान लेते हैं। दरअसल विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्तों में जो वृद्धि है, ये पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ है। आपको बता दूं कि ये 2022 के समय की वेतन वृद्धि है, जो तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार में हुई थी, जिसे अब वायरल करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वर्तमान की विष्णुदेव साय सरकार ने ये वृद्धि की है। और इस तरह का एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि विष्णुदेव साय सरकार विधायकों और मंत्रियों के वेतन में वृद्धि कर रही है, जबकि जनता के हित के लिए काम नहीं हो रहे। लेकिन अगर हम सच्चाई जानने की कोशिश करें और अपने ही आसपास देखें, तो हमें समझ आएगा नई सरकार बनने के बाद से किसका फायदा हुआ है। आइए जरा इन चीजों को समझते हैं। तो एक बात तो साफ है कि ये जो मैसेज फैलाया जा रहा है, ये एक फेक न्यूज है और ये 2022 के वेतन वृद्धि को अभी का बताकर लोगों तक गलत संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम हाउस में प्रवेश करने से पहले गरीबों के हाउस की फिक्र की, यानी कि गरीबों के आवास की फिक्र की, और छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति मिली। इसके अलावा महतारी वंदन योजना, वो योजना जिसका छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत में बड़ा योगदान माना जाता है, और आज भी छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी बड़ी योजनाएं हैं उनमें ये शामिल है। तो उस महतारी वंदन योजना की हाल ही में 6वीं किस्त जारी हो चुकी है, जिसमें महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने यानी सालाना 12,000 रुपए मिलते हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कृषक उन्नति योजना है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी की जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये कीमत देश में सबसे अधिक है। इसके साथ ही 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जा रही है, और छत्तीसगढ़ के किसानों का जो 2 साल का बकाया बोनस था, उसे भी विष्णुदेव साय सरकार ने दे दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में श्री राम लला दर्शन योजना, जिसका वादा सरकार बनने से पहले भाजपा के संकल्प पत्र में था, वो भी पूरा हो चुका है, और छत्तीसगढ़ से कई लोग इस योजना का लाभ लेते हुए अयोध्या में श्री राम मंदिर का दर्शन करके आ चुके हैं। आदिवासी अंचलों में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो तेंदुपत्ता की कीमत है वो बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया है। तो इस तरह की जितनी योजनाएं हैं, जितने काम है, प्रदेश में विकास कार्य जो है सरकार कर रही है। और अगर हम ठीक से इन चीजों को समझें तो छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान सरकार है वो प्रदेश के विकास में पैसे खर्च कर रही है, ना कि विधायकों और मंत्रियों के वेतन वृद्धि में।
तो हमें और आपको इस तरह के फेक न्यूज से बचने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरों के लिए, नई जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समय 36 न्यूज। नमस्कार।